भागवत गीता में कृष्ण का अर्जुन को दिया गया ज्ञान अतुल्य है। अगर हम उसमें से थोड़ा सा भी अपनी जिंदगी में अमल करें तो हमारी जिंदगी सुख से भर जाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वह कचरा को साफ करता है। बंधन खुला जाने पर झाड़ू खुद कचरा बन जाता है। इसलिए हमेशा अपनों से बंधे रहिए, क्योंकि अनेकता में ही एकता होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, वो सपना सच नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं। सपना वही सच होते हैं जिनके लिए आप सोना ही छोड़ देते हैं। नींद तो बचपन में आई थी, अब तो बस थक कर सो जाते हैं। जो कल था उसे भूल कर तो देखो जो आज है, उसे जी कर तो देखो आने वाला पल खुद चलकर आएगा। कोशिश करके तो देखो पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संभल सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। स्वाद छोड़ दो तो शरीर को फायदा और विवाद छोड़ दो तो संबंधों को फायदा। इस तरह व्यर्थ चिंता छोड़ दो तो जीवन को फायदा। हमें हर संबंध को समय देना चाहिए, क्योंकि कल क्या पता हमारे पास समय हो पर संबंध ना हो। कोशिश कर रहा हूँ कि कोई मुझसे ना रूठे, जिंदगी में अपनों का साथ ना छूट। कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचे मत लग जाना। याद रखिए, तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आई, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जिंदगी की सबसे अच्छी बात यह है कि हमेशा नहीं रहने वाली। यह एक उम्र के बाद सभी को समझ में आने लगती है कि दिन अच्छे हो या बुरे दोनों भी बीत जाते हैं। जिंदगी के कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही है। इसलिए जो आज आपके लिए है ही नहीं, उन्हें जबरदस्ती पकड़ने से क्या फायदा। भले ही जीवन भर अकेले रहना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाना की जिद मत करना। हिसाब रखो, आजकल लोग जल्दी पूछ लेंगे कि तुमने क्या किया है। हमारे लिए चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, उसमें कोई ना कोई गम अवश्य होता है। हाल पूछ लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है। बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भारी दुनिया में कोई आपका भी है। अगर बुरी मानसिकता वाले लोग सिर्फ समझने से हर बात को समझ जाते तो श्री कृष्णा कभी महाभारत होने ही नहीं देती। रिश्ते कोई भी हो उसे ऐसे निभाओ, उसे रिश्ते की डोर जिंदगी भर ना छूट। जीवन के हर सुनहरे मोड़ पर यादों को पड़े रहने दो, जुबान पर हंसी की मुस्कान रहने दो। ना रहो खुद उदास और ना ही किसी को उदास रहने दो। दुनिया के कर स्थान कभी नहीं भरते, गरीब व्यक्ति की आ और मूर्ख व्यक्ति की राय कभी नहीं लेनी चाहिए। पैसा हो तो आपकी योग्यता भी किसी को नजर नहीं आई, और गरीबी हो तो आपकी योग्यता भी किसी को नजर नहीं आई। अपना वो है जो किसी और के लिए तुम्हें नजरअंदाज ना करें। जी तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोग को डोट शांत कर देती है, इस तरह ईश्वर की थोड़ी सी याद बहुत से कष्ट और दुखों का नष्ट कर देती है। वक्त जैसा भी हो अच्छा यह बड़ा बदलते जरूर है। अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत मत करो कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दे। थोड़ी बहुत कमियां भी जरूरी है। इंसान हो तो इंसान लग भी जरूरी है। आप खुश हो अच्छी बात है, आपकी वजह से कोई खुश है, यह सबसे अच्छी बात है। श्री कृष्णा कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग इस पर पत्थर मारते हैं। जी पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। जब किसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनाता तो वह तो फिर भी भगवान है। वैसी समस्या का निर्माण क्यों करेंगे जिसका कोई हाल हो ही ना। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हैं। आपको खुद ही आपके हालात बदलने होंगे। आप अपने आप से इतने मजबूत होने का वादा करो कि दुनिया की कोई भी चीज आपके शांति को भंग ना कर सके। जब किसी की जिंदगी में आपकी जगह कोई और ए जाए तो आपका पीछे हटाना ही बेहतर होता है। अक्सर इंसान को वही रिश्ते धोखा देते जो उसका इकलौता सुकून होते हैं। अगर आप दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, और सुख पर ध्यान दोगे तो सुखी रहोगे। आप जिस चीज पर ध्यान दोगे वही चीज सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू देगी। यही कुदरत का नियम है। हृदय से
जो दिया जाता है वो हाथ से नहीं मुंह से, जो कहा जाता है वो शब्द से नहीं। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजो है उसे आपकी ज्यादा चिंता है। संबंधों को समय की नहीं समझ की भी जरूर होती है। श्री कृष्णा कहते हैं कि तुम्हें संसार में किस कौन के डर से जी रहे हो, जब इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। चिंता छोड़ो और सो जो परमेश्वर आपकी सभी चिंता और परेशानियां से बहुत बड़ा है। जिंदगी जी नहीं है तो तकलीफ तो होगी। अपने वह नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, अपने वो होते हैं जो तकलीफ में साथ खड़े होते हैं। जमाने के इस भीड़ में जिंदगी कहाँ सुकून पाएगी। बैठो कभी दो पाल तन्हाइयों में खुद से मुलाकात हो। इंसान अपना बड़ा वक्त तो भूल जाता है, लेकिन बुरे वक्त में जिन लोगों ने बड़ा रवैया किया था उनको कभी नहीं भूलता। अच्छे विचारों में इतने व्यस्त हो जो कि गलत विचार आपको छू भी ना पे। लोगों के काम आते रहे, क्योंकि कुदरत का एक उसूल है कि जिसके कुआं से लोग पानी पी रहे हैं वो कभी सूखता नहीं है। जी व्यक्ति ने अपनी आदतें बदल ली उसका कल भी बदल जाएगा, और जिसने नहीं बदली उसके साथ कल भी वही होगा जो आज तक होता आया है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बड़ा समय चल रहा है तो कल अच्छा समय अवश्य आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में भी है। जिंदगी में कितने भी दुख के जाए कभी उनसे भगाना मत, क्योंकि जितनी भी कोशिश कर लो मुसीबत आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। इसलिए मुसीबत का डटकर सामना करो। जो लोग बोलते हैं ना कि उनके पास वक्त नहीं है, उनके पास तो समय भरपूर होता है, पर उनको तुम्हें नहीं देना। ये बात समझ लेना कि उनका दिल भर गया है। ये बात जितनी की उतनी ही आपको खाई में गिरने से बचाएगी। तो अगली बार उनके सामने वक्त की भीख मत मांगना। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकता है, उसे पाठ पर चलना हमारा काम है। और वास्तविकता में अगर तुम चलना ही नहीं चाहते फिर तुम्हारा ईश्वर को दोस्त देना व्यर्थ है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते को देते हैं। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन को शांत रखो, विचार करो फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मिली है अगर जिंदगी तुम इस हाल बनकर दिखाइए, वरना इतिहास के पेन आजकल रिश्वत देकर भी छठे हैं। एक ही सामान्य है पतंग, और जिंदगी में ऊंचाई में हो तब तक वह होती है। यह दुनिया सपेरे की बस्ती है, ये रिश्ते बनाकर दस्ती है। यहाँ भरोसा बहुत महंगा है और नफरत बिल्कुल सस्ती है। अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता तो उन्हें आजाद कर दो। पकड़ के रखे गए रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता। जरूरी नहीं कि मीठा खिलाकर ही मुंह मीठा किया जाए। मीठे शब्द बोलकर किसी के जीवन में मिठास घोलई जा शक्ति है। मौन रहकर ही आप जान सकते हैं कि कौन आपका है। जिंदगी में आगे बढ़ाने के लिए कभी कभी पीछे भी हटाना पड़ता है। कद्र और वक्त भी कमल के होते हैं। जिनकी करो वो वक्त नहीं देता, जिसे वक्त दो वह कदर नहीं करता। कभी उसको नजर अंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता है, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते हुए तुमने हीरा गांव दिया। संभव ना हो तो मना करते, पर किसी को अपने के लिए इंतजार ना करवा। दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते जिन्हें आप कितना भी प्यार दो, सम्मान दो, फिर भी वो आपको धोखा ही देते हैं, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। किसी का वर्तमान देखकर उसका मजाक नहीं उड़ना चाहिए, क्योंकि समय बदलते रहते हैं और समय के साथ कर्म बदलते रहते हैं और कर्मों से भाग्य बदलते रहते हैं। समय में इतनी ताकत होती है कि वह किसी की भी किस्मत कभी भी पलट देता है। मन में जो है उसे साफ का देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फासले होंगे और झूठ बोलने से फासले होंगे। इंसान को परखना है तो बस इतना का दो कि मैं हूँ, फिर इंसान अपनी औकात दिखा देगा। विश्वास ना हो तो करके देख लीजिए। अच्छा दिल और स्वभाव दोनों अवश्य है। अच्छे दिलों से कई रिश्ते बनते होंगे और अच्छे स्वभाव सेवा जिंदगी भर टिक पाएंगे। तुम्हें पता नहीं, शायद वो अपना घर ही चला रहा है जो अपने घर वालों की शिकायतें औरों को सुना रहा है। ईश्वर तब तक खुश होते हैं जब वो देखते हैं दुखों के बावजूद इंसान उसे पर विश्वास रख रहा है।
और यकीन मानिए आपके हर विश्वास की कीमत समय आने पर जरूर देते हैं। सहने वाला जब जुल्म सहकार भी मुस्कुरा रहा हो, उसे इंसान का बदला स्वयं श्री कृष्णा लेते हैं। आज के जमाने में किसी को यह महसूस मत होने देना कि आप अंदर से टूटे हुए हैं, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान की ईंट तक उठा कर ले जाते हैं। लोग अधिक खुशी में नजर और दुख में नमक जरूर लगाते हैं। लोग उपवास सिर्फ एन का करते हैं, जबकि दिल में जहर, लाभ, लालच, क्रोध, बुरे विचार को प्लेट हैं। इतने कड़वे मत बनो कोई चख ना सके, और इतने मीठे भी मत बनो कि कोई निगल जाए। तरक्की की राह पर इसका जोर चला है बनाकर रास्ता जो भीड़ से अलग चला है। किसी को ज्यादा भाव दोगे तो वह आपको भाव भेज देगा, इसलिए किसी पर उतना ही लूटो जितना समेट सकते हो। भाग्य भी इसका साथ देता है, जो पहले खुद अपनी तरफ से सफलता प्राप्त करने के लिए काम करता है। कल से था सब देख कर जाते थे, आज टूट गया सब बचकर जाते हैं। ये वक्त ऐसा दिन सबके आते हैं। ऐसे लोगों से बचिए जो आपके मुंह पर तो मीठी बातें करते हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे से आपको बर्बाद करने की योजना बनाते हैं। क्षय क्या है? बस परिस्थितियों से बना हुआ एक पुतला। खुशियों का कोई रास्ता नहीं होता, हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना होता है। यह बात जिसने जान ली, समझो खुशियों ने उसका पता लिख लिया। जितना त्याग करोगे उतना प्राप्त करोगे। लोग क्या कहेंगे? पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरी दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करो, वो जो उचित हो, जिसमें तुम खुश हो। याद जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। मन साफ रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। इंसान के लिए दो ही चीज हैं, ईश्वर का डर और ईश्वर का डर। ईश्वर का डर रहेगा तो इंसान गुनाहों से बचत रहेगा, और ईश्वर का डर रहेगा तो उनकी कृपा बरसाती रहेगी। हम जिसकी जितनी परवाह करते हैं, अक्सर वही लोग हमें नहीं समझते। जीवन में परेशानियां चाहे कितनी भी हो, चिंता करने से और ज्यादा होती है, खामोश होने से बिल्कुल कम, और सब्र करने से गायब हो जाती है। परमात्मा का शुक्रिया अदा करने से दुख खुशियों में बादल जाते हैं। जिंदगी बहुत छोटी है, जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद को, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुराकर माफ कर दो। पता है लोग हमारी कदर क्यों नहीं करते? क्योंकि हम उन्हें यह एहसास दिल देते हैं कि हम उनके लिए, इसलिए उनको लगता है कि जब चाहे वो हमारा फायदा उठा सकते हैं। वह जैसे चाहे हर चीज आपसे करवा सकते हैं। रिश्ते इससे रखो जो इज्जत और सम्मान दे, मतलब की भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। अंदाज कुछ अलग है, मेरे सोने का सबको मंजिल का शौक है, और मुझे सही रास्तों का ये दुनिया इसलिए बुरी नहीं की। यहाँ लोग बुरे ज्यादा है, बल्कि इसलिए बुरी है कि यहाँ अच्छे लोग खामोश हैं। कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन उसे फल का क्या मतलब? जी सब्र से इंसान टूटकर बिखर जाए। रख भरोसा खुद पर, नक्शे तो पक्षियों के पास भी नहीं होते हैं, फिर भी वो अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं। कभी यह सोचकर कमजोर मत पड़ना कि आप अकेले हो, बल्कि यह सोचकर हमेशा डेट रहना कि आप अकेले ही काफी हो। लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो या नहीं, उन्हें तो बस फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। जो आपके पीठ पीछे बात करते हैं, इनका सीधा सा अर्थ आप उनसे दो कम आगे हैं। हमारे पास जो कुछ है उसका आनंद हम तभी ले पाएंगे जब हमारे पास जो नहीं है उसकी चिंता करना छोड़ देंगे। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ाना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगता है। बिना मतलब की कोई भी आपकी इज्जत नहीं करता, इसलिए खुद को इतना सफल बना कि बिना मतलब के भी लोग आपके इज्जत करें। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वो है जो धोखा खाकर भी लोगों की मदद करना नहीं छोड़ना। जी दिन हमारा मान परमात्मा को याद करने और उसमें दिलचस्प लेना शुरू कर देता है, उसे दिन हमारी परेशानियां हमसे दिलचस्प लेना बंद कर देती है। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से वह लोग वह नहीं होते जो
ऊपर से दिखाई देते हैं। असली बड़ा आदमी वह होता है जिससे मिलने के बाद कोई खुद को छोटा महसूस ना करे। इंसान की पहचान करनी हो तो सूरत से नहीं चरित्र से करिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। केवल उसे इंसान को आपकी आलोचना करने का अधिकार है जो आलोचना करने के साथ सहायता करने का भी भावना रखना है। आंसू दिल दिखने पर निकाल आए, पर किसी का दिल दुखन के लिए कभी ना निकले। अपने लोग नहीं, अपने कर्म लौट कर आते हैं। आज के समय में कोई अपना नहीं होता। लोग तभी तक आपके होते हैं जब तक उनका कोई स्वार्थ होता है। जब आपका होना ना होना बराबर हो जाए तो आपका ना होना ही बेहतर है। किसी को कुछ खाने से पहले एक बार जरूर सोच लेना कि अगर वही शब्द आपसे कहें तो आपको कैसा लगेगा। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखना, वहाँ जो है वह हमेशा से तुम्हारा था और तुम्हारा हमेशा रहेगा। कभी दुश्मन की मदद करनी पड़े तो चकना मत, हम दिलवाले हैं। बदला लेना तो दिलों का है। जिन लोगों का अपना लक्ष्य पता होता है वो लोगों की बात पर इतना ध्यान नहीं देते और निरंतर अपने काम में लगे रहते हैं और अपने लक्ष्य को डोट परिणाम लेते हैं। जबकि जो लोग दूसरों की बात में ए जाते हैं वो दूसरों को नुकसान तो करते ही हैं, अपना भी नुकसान कर बैठने हैं। एक शिष्य बहुत उदास रहता था। एक दिन गुरु ने उसे नींबू शरबत में ज्यादा नमक डालकर पीने के लिए दिया। शिष्य ने कहा, इसमें शक्कर डाल देंगे तो ये पीने योग्य हो जाएगा। जाने अनजाने में हुई गलतियों को भूलकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर दुख देने वाली बातों पर ही टिके रहेंगे तो जीवन का दुख कभी भी दूर नहीं हो पाएगा। इसीलिए बुरी बातों पर नहीं, अच्छी बातों पर ध्यान देना चाहिए। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। पुराने समय में किसी गुरुकुल में एक शिष्य बहुत उदास रहता था। उसके गुरु उसे रोज देखते लेकिन सोचते कि कुछ दिनों में इसका मन ठीक हो जाएगा। काफी दिन बीत जाने के बाद भी शिष्य आश्रम में दुखी ही रहता था। एक दिन गुरु ने उससे कहा कि आज शाम को तुम मेरे पास आना, मुझे कुछ बात करनी है। शाम को पढ़ाई पूरी होने के बाद शिष्य गुरु के पास पहुंचा तो गुरु ने उससे कहा कि तुम इतना उदास क्यों रहते हो। शिष्य बोला, गुरुजी, बीते समय में मेरे परिवार में बहुत परेशानियां एक साथ आ गई थीं। पुरानी बातों को याद करके मेरा पूरा परिवार बहुत दुखी रहने लगा है। उन्हें याद करके मैं यहाँ दुखी रहता हूँ। मेरा मन पढ़ाई में भी नहीं लग पाता है। गुरु ने कहा, क्या तुम नींबू शरबत पियोगे? उससे तुम्हें अच्छा महसूस होगा। शरबत के लिए शिष्य मान गया। गुरु ने नींबू शरबत बनाया और जानबूझकर उसमें नमक ज्यादा डाल दिया। शिष्य ने जैसे ही थोड़ा सा शरबत पिया तो ज्यादा नमक की वजह से उसका मुंह बिगड़ गया। उसने गुरु से कहा, गुरुजी, इसमें नमक बहुत ज्यादा हो गया है। गुरु बोले, अच्छा, शायद गलती से ज्यादा नमक डल गया है, मैं इसे फेंक देता हूँ, फिर दूसरा शरबत बना लेते हैं। शिष्य बोला, गुरुजी, इसे फेंकने की जरूरत नहीं है, इसमें थोड़ी शक्कर डाल देंगे तो मिठास से शरबत का खारापन कम हो जाएगा और हम इसे पी सकेंगे। गुरु बोले, बिल्कुल सही बात है। ठीक इसी तरह जब हमारे जीवन में बुरा समय आता है तो हमें भी दुख देने वाली बातों को भूलकर जीवन के अच्छे अनुभवों पर ध्यान लगाना चाहिए। ऐसा करने से बुरे समय में भी हमारी सोच सकारात्मक रहती है। अगर हम बीते समय की दुख देने वाली बातों पर ही टिके रहेंगे तो जीवन का दुख कभी खत्म ही नहीं हो पाएगा। इसीलिए सिर्फ अच्छी बातों पर ध्यान लगाना चाहिए। इसलिए अपने जीवन से कड़वाहट को निकलकर सदा मीठे रहो। सबसे प्रेम से मिले, अच्छे विचारों को अपनाएं और बुरी संगत से दूर रहो। आज के लिए इतना ही। आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।